उसकी मजबूत उंगलियां मेरी कमर पर इतनी जोर से गड़ी थीं कि मुझे दर्द और सुकून दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। मेरा नाम काव्या है, तो मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। टीपी में एक आम सी लड़की थी जो कॉलेज जाती थी, सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाती थी और एक सिंपल सी जिंदगी के सपने देखती थी। लेकिन मेरी यह आम सी जिंदगी तब एक खौफनाक सपने में बदल गई जब मेरे पिता के सिर पर एक बहुत बड़ा कर्जा आ गया। कर्जा देने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो था कबीर रायचंद। शहर का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे बेरहम इंसान लोग कहते थे कि कबीर के सीने में दिल नहीं, पत्थर है, तो वो जो चाहता था उसे हासिल कर लेता था, चाहे उसे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जब मेरे पिता हाथ जोड़कर कबीर के सामने खड़े थे, तो कबीर ने पैसे वापस नहीं मांगे। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी उन काली, गहरी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, कबीर ने अपनी भारी आवाज में कहा था। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, हमेशा के लिए। मेरे पिता रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन कबीर का फैसला पत्थर की लकीर था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अपने पिता की जान बचाने के लिए मैंने खुद को कबीर के हाथों बेच दिया। शादी हो गई था, एक ऐसी शादी जिसमें कोई फेरे, कोई रस्में, कोई खुशी नहीं थी। बस एक कागज पर मेरे दस्तखत थे। कबीर मुझे अपने उस बहुत बड़े महल जैसे घर में ले आया। मुझे लगा था कि शादी की पहली रात वो मुझ पर जोर जबरदस्ती करेगा, तो मैं डरी हुई कोने में सिमटी बैठी थी। कबीर कमरे में आया, उसने अपनी टाई खोली, मेरी तरफ एक ठंडी नजर डाली और तकिया लेकर सोफे पर चला गया। सो जाओ काव्या, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी। मुझे लगा कि शायद वो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। कबीर ने मेरे शरीर को नहीं, मेरी आज़ादी को कैद कर लिया था। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। मैं किससे फ़ोन पर बात करती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, सब कुछ कबीर तय करता था। वो मुझे किसी और मर्द से बात तो दूर, किसी की तरफ देखने भी नहीं देता था। अगर मैं कभी किसी नौकर से भी हंसकर बात कर लेती, तो शाम को उस नौकर को नौकरी से निकाल दिया जाता था। कबीर की यह पॉजिटिवनेस मुझे घोंट रही थी। मुझे उससे डर लगने लगा था। वो एक पागल इंसान था जो मुझे अपनी एक बेशकीमती चीज समझता था, जिसे वो कांच के जार में बंद करके रखना चाहता था। 6 महीने बीत गए। मैं उस घर में एक सजी हुई गुड़िया की तरह थी, जिसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं थी। कबीर मुझे दुनिया की हर महंगी चीज लाकर देता था, गहने, कपड़े, परफ्यूम, लेकिन वो मुझे कभी प्यार नहीं करता था। वो बस मुझे घूरता रहता था। एक दिन मैं घर के बगीचे में बैठी थी। वहाँ काम करने वाला माली का बेटा, जो मेरी ही उम्र का था, मुझे एक फूल दे गया। मैंने बस शिष्टाचार के नाते उसे मुस्कुराकर थैंक यू कह दिया। मैंने नहीं देखा था कि कबीर बालकनी से ये सब देख रहा है। रात को जब कबीर कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थी। वो नशे में था और गुस्से से कांप रहा था। उसने आते ही मेरे ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान जमीन पर फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज से मैं बुरी तरह डर गई। कबीर, क्या कर रहे हैं आप? मैं चीखी। वो मेरी तरफ झपटा और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे दीवार से सटा दिया। तुम मेरी हो काव्या, सिर्फ मेरी। तुम्हारी उस मुस्कान पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने उस 2 कौड़ी के नौकर को देखकर मुस्कुराने की हिम्मत कैसे की? वो दहाड़ रहा था। मेरा सब्र टूट गया। 6 महीने का दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। क्यों न मुस्कुराऊं? मैं भी पूरी ताकत से चीखी, आप क्या है मेरे? आपने मुझे खरीदा है, कबीर। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप मुझे एक जानवर की तरह पिंजरे में रखते हैं। मैं आपसे नफरत करती हूँ, नफरत। मेरे इतना कहते ही कबीर एकदम शांत हो गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई।
उसकी आंखों में जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। वहाँ गुस्सा नहीं था, वहाँ दर्द था एक ऐसा दर्द जैसे मैंने उसका दिल निकाल लिया हो। कबीर पीछे हटा, वो भारी सांसें ले रहा था। तुम सोचती हो मैंने तुम्हें खरीदा है? उसकी आवाज अब बहुत धीमी और दर्द भरी थी। तुम सोचती हो कि मैंने तुम्हारे पिता को वो कर्जा जानबूझकर दिया था? मैं हैरान थी। कबीर ने एक कड़वी हंसी हंसी। काव्या, मैं तुम्हें आज से नहीं जानता। मैं तुम्हें पिछले 3 साल से जानता हूँ, जब तुम कॉलेज जाती थी, बस स्टैंड पर खड़ी होकर बारिश में भीगती थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर तुम्हें घंटों देखता रहता था। मुझे तुम्हारी उस सादगी से पागलपन की हद तक प्यार हो गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई 3 साल से। हाँ, कबीर मेरी तरफ वापस बढ़ा, लेकिन तुम एक आम जिंदगी चाहती थी और मैं एक बहुत ही अंधेरी दुनिया का इंसान था। मुझे डर था कि मेरी परछाई तुम्हें गंदा कर देगी, इसलिए मैं हमेशा दूर रहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता ने किसी और से कर्जा लिया है और वो लोग तुम्हें उठाने वाले हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। कबीर ने मेरे गाल पर अपना हाथ रखा, उसका हाथ कांप रहा था। मैंने तुम्हारे पिता का सारा कर्जा चुकाया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा कि मुझे तुम पर हुक्म चलाना था। मैंने तुम्हें इसलिए इस घर में कैद किया क्योंकि मैं दुनिया के किसी भी इंसान को तुम्हें बुरी नज़र से देखने नहीं दे सकता था। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ काव्या, पागलों की तरह डरता हूँ। मुँह खूंखार इंसान जिससे पूरा शहर डरता था, आज मेरे सामने एक हारे हुए बच्चे की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में मेरे लिए जो पागलपन था वो सच था। वो टॉक्सिक था, वो गलत था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मेरी नफरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। कबीर, मेरे मुंह से पहली बार उसका नाम इतनी नरमी से निकला। कबीर ने मेरी आंखों में देखा। मुझे खुद से दूर कर दो काव्या, मुझे धक्का दे दो दी, क्योंकि अगर आज तुमने मुझे नहीं रोका तो मैं खुद को कभी रोक नहीं पाऊंगा। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैंने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए। कबीर के सब्र का बांध टूट गया। यहाँ से हुक वाला सीन वापस जुड़ता है। उसने मुझे झटके से अपनी बाहों में भर लिया और अलमारी के दरवाजे से सटा दिया। उसकी गर्म सांसें मेरे होठों पर महसूस होने लगीं। तुम मेरी रानी हो काव्या, उसने मेरे गले पर अपने होठों को रखते हुए फुसफुसाया। उसके होंठ बहुत नर्म थे, लेकिन उसका जुनून बहुत जंगली था। मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरे शरीर में एक ऐसी आग दौड़ गई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कबीर ने मुझे गोद में उठा लिया और बिस्तर पर ले गया। उस रात कोई जबरदस्ती नहीं थी। उस रात सिर्फ बरसों की तड़प थी। वो मुझे ऐसे छू रहा था जैसे मैं कांच की बनी हूं और टूट जाऊंगी, लेकिन साथ ही वो मुझे अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहता था कि कोई हमें अलग ना कर सके। जब उसकी उंगलियों ने मेरे जिस्म को छुआ तो मेरी सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई। मैं उसकी उस दीवानगी में पूरी तरह बह गई। मेरी सिसकियां और उसकी भारी सांसें उस कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। उस रात कबीर ने मुझे सिर्फ अपना नहीं बनाया, उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं उसकी कमजोरी भी हूँ और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। जहरीला लेकिन मेरा सुकून। अगली सुबह जब मैं उठी तो सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। कबीर मेरे पास लेटा हुआ था। उसका एक मजबूत हाथ मेरी कमर पर अभी भी कसा हुआ था, जैसे नींद में भी वो मुझे जाने नहीं देना चाहता था। मैंने उसके चेहरे को देखा। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। हाँ, उसका प्यार नॉर्मल नहीं था। उसका प्यार डरावना था, बहुत ज्यादा हावी पॉसेसिव था। दुनिया इसे टॉक्सिक कहेगी, लेकिन सच ये था कि मुझे अब उस टॉक्सिक प्यार की आदत हो गई थी। मुझे अब आज़ादी नहीं चाहिए थी। मुझे कबीर का वो पिंजरा चाहिए था जहां मुझे पता था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे छू भी नहीं सकती।
मैंने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। कबीर ने नींद में ही मुझे और करीब खींच लिया और मेरे माथे को चूम लिया। मुझे अपनी इस बर्बादी से प्यार हो गया था और मैं इस बर्बादी में पूरी जिंदगी जीने को तैयार थी। दोस्तों, प्यार कभी कभी एक ऐसा जुनून बन जाता है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। कबीर का प्यार डरावना जरूर था, लेकिन उसमें काव्या के लिए जो हिफाजत और तड़प थी वो सच्ची थी। क्या काव्या का कबीर के प्यार को अपना लेना सही था या उसे अपनी आज़ादी चुननी चाहिए थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर इस डार्क और डीप रोमांस ने आपके दिल की धड़कनें तेज़ कर दी हों तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जज्बातों से भरी, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल पॉकेट डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।